हाय एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश जो प्राथमिक शाला शिक्षक पद पात्रता परीक्षा है वर्ग 3 की। उसके लिए हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिफर्स्ट में देख लिया था कि हमारा परिवार क्या है, हमारे मित्र क्या हैं, परिवार और समाज में क्या संबंध होना चाहिए। फिर हमने देख लिया था परिवार में जो विभिन्न सदस्य होते हैं, जैसे कि वृद्ध बुजुर्ग जिनको हम बोलते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, किशोर, ठीक है, इनके प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, हमें इनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, हमारे लिए इनकी मतलब इनके प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने कल देखा था हमारे मित्र, और इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पशु पक्षी, ठीक है, सेकेंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, क्या है हमारे पशु पक्षी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पशु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मालवाहक पशु क्या होते हैं, अगर देखें हमारे पास आसपास पाए जाने वाले परिवेश में जो जीव जंतु क्या है, और प्रदूषण का इन जीव जंतुओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि मेनली हमको अगर देखें तो पशु और पक्षियों के बारे में देखना है। प्लांट के बारे में हमारा अगला जो कल वीडियो डलेगा उसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हमारे पेड़ पौधे के बारे में देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, हमारे पशु पक्षी, यानी पशु और पक्षियों के बारे में मेनली देखेंगे, और प्रदूषण का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये पशु पक्षी हैं क्या, ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है। फिर हम देखेंगे एक एक करके जो हमारे टॉपिक में मेंशन है। तो देखो, अगर हम बात करें तो हमारे चारों ओर क्या है, बायोडायवर्सिटी विद्यमान है, यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, हमारे चारों ओर जैव विविधता विद्यमान है। अब जैव विविधता क्या है, जैव विविधता मतलब होता है जीवों का पाए जाने वाला, जीवों की विविधता। ठीक है, आप लोग अपने चारों ओर सराउंडिंग देखिए, ठीक है, तो क्या है, आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, कई सारी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की। तो जीवों की पाई जाने वाली इस पृथ्वी पर जो विविधता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देखो, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय से लेकर और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव हमारी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। ठीक है, जल थल में विद्यमान है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर क्या है, जैव विविधता विद्यमान है, यानी कि जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह जैव विविधता हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमको भोजन प्राप्त होता है, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, कृषि हेतु हम इन जो जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, इनमें से जो कुछ जीव जंतु है उनका हम कृषि में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारे चारों ओर जैव विविधता विद्यमान है, और ये जीवों की जो विविधता है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इनका यूज़ किस किस में हम करते हैं। देखो, परागण की क्रिया होती है पॉलिनेशन, और जो अगर परागण नहीं होता ना तो हमको भोजन ही प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि परागण के द्वारा ही क्या होता है कि जो मादा पुष्प होता है, ठीक है, उसमें उसमें जो नर पुष्प होता है, फ्लावर होता है, ठीक है, उससे क्या होते हैं, जो पोलन होते हैं यानी परागकण होते हैं, ठीक है, वो हवा, पानी और विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा जो मादा पुष्प है, ठीक है, उसके अगर देखें तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रजनन अंग होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुँचते हैं। ठीक है, स्टिग्मेस्टाइल ओवरी से स्टिग्मेस्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचते हैं। आपको इतना नहीं ध्यान रखना, ये हम अलग से पढ़ेंगे पूरा जो सिस्टम है, तब आपको बताएंगे फूल के बारे में। तो पहुँचते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बीज बनता है, बीज फल ये सब बनता है, वही फल हम खाते हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया में बहुत जरूरी, अगर परागण नहीं होता तो फल ही नहीं बनता, बीज ही नहीं बनता। ठीक है, हम लोगों को भोजन ही प्राप्त नहीं होता। तो इसमें क्या है, अगर देखें तो जैव विविधता का योगदान है, भोजन प्राप्त करने में भी योगदान है, कृषि हेतु भी जो जीवों की विविधता है, ठीक है, वो हमारे लिए सहायक है। आवागमन हेतु भी अगर हम देखें तो ये जैव विविधता, जीवों की विविधता में से कुछ जीव जंतुओं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करें परागण, मैंने बता दिया भोजन में, क्योंकि अगर परागण नहीं होगा तो हमको भोजन प्राप्त नहीं होगा, खाना ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो हमारा भोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें इनका उपयोग होता है। कृषि में देखें तो कृषि कार्य के लिए हम बैल, गाय, बैल, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। बैलों से क्या है, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, बैलों से जुताई की जाती। तो कृषि कार्य में भी इनका यूज़ होता है। आवागमन हेतु पहले क्या होता था, घोड़े से हमको जहाँ जाना होता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी। ठीक है, आज भी कुछ क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखें आवागमन के साधन हेतु भी ये जो विविधता यानी पशु हैं वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो संचार माध्यम के रूप में भी प्राचीन समय से अगर देखें तो पक्षी यानी कि कबूतर, कबूतर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ठीक है, काफ़ी प्रचलित गाना था।
ठीक है, सलमान खान का ही सलमान खान है उसमें, हाँ, कबूतर जा जा जा। तो उसमें क्या है, कबूतर का यूज़ काय में करते थे, वो लेटर भेजने में करते थे, जो हीरो हीरोइन होते थे, ठीक है, तो वो लेटर भेजने में करते हैं इस गाने में। तो इससे आपको याद रहेगा कि संचार हेतु, ठीक है, किसका यूज़ करते थे, कबूतर का यूज़ करते थे प्राचीन समय से। आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजा संदेश उसके पैरों में बांध देते थे, ठीक है, उसके गले में बांध देते थे, कबूतर उड़ आता था, ठीक है, जो सीरियल्स वगैरह रहते हैं उनमें देखा होगा, दूसरे राजा के यहाँ जाता था, संदेश भेज देता था, फिर उड़ के चला जाता था। तो इस तरीके से विभिन्न पशु पक्षियों का उपयोग मनुष्य काफ़ी प्राचीन समय से करता आ रहा है। अगर हम बात करें काफ़ी प्राचीन समय की, तो जब मनुष्य को कुछ भी नहीं आता था ना, पहले वो क्या था, शिकारी था। उसको जो भी कुछ मिलता था, ठीक है, उसको क्या, बस मारा और खाया। यानी झिंगा लाला हूँ कहते हुए वो जंगल में रहता था, ठीक है। मैं आप सब, अगर हम पिछले जन्म की बात करें, जब हम प्राचीन जमाने में होंगे हमारे पूर्वज, तो वो क्या ऐसे ही घूमते रहते थे जंगलों में, ठीक है। तो फिर क्या था, उनको कुछ नहीं आता था, ना उनको कृषि करना आता था, ठीक है, ना आग का आविष्कार हुआ था। तो ऐसे क्या होता है कि वो ऐसे ही घूमा करते थे और जो भी उनको मिला उसको पत्थर से मारा और खा लिया। एक बार क्या हुआ कि उनके बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते पत्थर से ऐसे खेल रहे थे, एकदम से क्या होता है, वहाँ घास फूस पड़ी थी सूखी, गर्मियों का टाइम था, चिंगारी उठी, आग लग गई। आग लग गई तो एक दो बच्चे थे, उन्होंने देखा क्या हो गया, आग लग गई, आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, आग का आविष्कार हो गया। फिर क्या हुआ कि बच्चे ऐसे मीट खा रहे थे, उनको आग में भून के खाना नहीं आता था, कच्चा खाते थे। तो लड़ाई हो गई दो बच्चों में लड़ाई हो गई, तो मांस का टुकड़ा गिर पड़ा। अब मांस का टुकड़ा गिरा, जब आग थोड़ी कम हुई, उन्होंने मांस निकाला और खाया, तो उनको बहुत टेस्टी लगा। तो इस तरीके से खाने को भून के खाने लगे, ठीक है, जो मांस वगैरह वो खाते थे भून के खाने लगे। कृषि का आविष्कार हो गया, कृषि होने लगी, ठीक है। कृषि में क्या, जानवरों का यूज होने लगा, जैसे कि बैल, ठीक है। पुराने जमाने में अगर हम बात करें तो गाय को, ठीक है, कभी अगर देखें तो गाय का पालन होता था। गायों के लिए चोरी तब हो जाती थी, गाय को क्या, अघन्या बोलते थे, यानी ना मारने योग्य बोलते थे, ठीक है। वैदिक काल वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो गाय जो थी वो पूजनीय थी। घोड़े को पाला जाता था, ठीक है। अगर बात करें कुत्ता, तो मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, कुत्ता था। कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पाला था, ठीक है, काफी वफादार कुत्ता होता था। उसके बाद उसने अन्य पशुओं को पालना शुरू करा, ठीक है। प्राचीन समय में अगर देखें तो घोड़ों को पाला जाता था, क्योंकि रथ, जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए मेनली क्या, रथ होते थे उनके, हाथी घोड़े यही तो उनके रहते थे। आप लोग शतरंज खेलते हैं, चेस, उसमें भी क्या होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना, हाथी घोड़े कुत्ता, इनको पालना शुरू हुआ। कृषि कार्य हेतु बैलों को पालना शुरू हुआ, ठीक है। गाय भैंसों को पालना शुरू किया गया, ठीक है। सबसे पहला पाला गया पशु कौन सा था, कुत्ता था, ठीक। तो प्राचीन समय से मनुष्य क्या था, शिकारी प्रवृत्ति का था। फिर उसकी प्रवृत्ति बदली, ठीक है, कृषक पशुपालक बना और उसके द्वारा गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तोता मैना कबूतर इत्यादि पशु पक्षियों को पालना उसने शुरू कर दिया। जिसमें, ठीक है, तोता मैना को तो वो हमने मनोरंजन के लिए पालता था, अच्छे दिखते हैं थोड़ा। कबूतर को क्यों पालता था, कबूतर को इसलिए पाला करता था क्योंकि संदेश भेजने का काम करते थे। बात करें, गाय दूध देने का काम करती थी, ठीक है। गाय में देवी देवताओं का वास माना जाता था। भैंस भी से दूध प्राप्त होता था, ठीक है। और अगर बात करें इनके जो बच्चे होते थे, अगर वो क्या है, फीमेल है तो वो दूध देने का काम करते हैं, और मेल है अगर इनके बच्चे, तो उनका यूज कृषि कार्य में होता था। कुत्ता, ठीक है, इसका यूज पालतू, ये सब क्या थे, पालतू पशु थे। कुत्ते का यूज काय में होता था, मनुष्य का एक दोस्त माना गया है, ठीक है। मनुष्य का क्या है, ये रखवाला है, ठीक है, काफी वफादार होता था कुत्ता। बिल्ली का यूज भी काफी प्राचीन समय से किया जा रहा है घरों में, ठीक है। कई प्रजातियां हैं इन कुत्ता बिल्ली की जिनको पाला जाता है। तो इत्यादि को मनुष्य पाल रहा है, आज भी पाल रहा है, काफी प्राचीन समय से पाल रहा है। हम देख रहे हैं पशु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपने प्रवृत्ति के आधार पर तो पशु कई प्रकार के होते हैं। कुछ पशु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, जो कि सिर्फ अगर देखें तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय भैंस, ठीक है, ये क्या है, बकरी शाकाहारी है, ठीक है। हिरण, ये सब क्या है, शाकाहारी है, ठीक है। ऊँट, ये क्या है, शाकाहारी है। अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी कौन है, जो अन्य प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर है, ठीक है, लोमड़ी है, गीदड़ है, इस तरीके से जो है आप देखेंगे ये क्या है, मांसाहारी है। वही सर्वाहारी की बात करें तो जो शाकाहार और मांसाहार दोनों हैं प्रवृत्ति के होते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो कुत्ता, कुत्ता क्या है, वो रोटी भी खा लेता है और नॉन वेज मांस भी खा लेता है, ठीक है। तो सर्वाहारी की श्रेणी में आएगा पालतू वाला कुत्ता, लेकिन जंगली वाला सर्वाहारी नहीं आएगा, जंगली वाले को तो मांस ही चाहिए, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ पालतू कुत्ते की, ठीक। तो ये क्या हो गया, अगर देखें तो ये हमारे क्या हो गए, पशु, ठीक है,
प्रवृत्ति के आधार पर। अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। कुछ पशु कैसे होते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है, उनके आवास के आधार पर तो वो जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ हमारे घरों में रहते हैं, हम पालते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली पशु, डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू पशु। आप लोग जब बचपन में होंगे तो आपने 5 नाम ये खूब याद करे होंगे, 5 डोमेस्टिक एनिमल, 5 ठीक है पेट एनिमल, इस तरीके से। तो ये हमने देख लिया कि पशु क्या होते हैं, ठीक है, और मनुष्य पशु पक्षियों को क्यों पाल रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से पशु हैं जिनको मनुष्य पाल रहा है, और मेनली हमें इनको क्या याद करना है, इनके जो जूलॉजिकल नेम है वो मेनली पढ़ने हैं, क्योंकि वही पूछे जाएंगे। बाकी ये नहीं पूछेगा कि कृषि में किसका यूज होता था, दूध हमको कौन देता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि गाय की कितनी प्रजातियां हैं, भैंस की कितनी प्रजातियां हैं, कौन सी भैंस का दूध जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी होती है, पूछा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया थोड़ा इंट्रो। अब हम देखेंगे हमारे प्रमुख पालतू पशु कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे प्रमुख पालतू पशु, ठीक है, अगला इसमें हमारा सब टॉपिक क्या है, हमारे पशु पक्षी में हमारे पालतू पशु। तो एक एक करके हम सारे पालतू पशुओं को अपना देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुत्ते के बारे में देख लेंगे, क्योंकि मनुष्य द्वारा पहला पाला गया जो पशु था वो क्या था, कुत्ता था, ठीक है। कुत्ता बोलते हैं मनुष्य का मित्र के समान होता है सबसे ज्यादा। अगर देखें मनुष्य तो वो कुत्ता ही है ऐसा प्राणी जो मनुष्य को कभी धोखा नहीं देता, ठीक है, वफादार प्राणी होता है। इंसान धोखा दे सकता है, इंसान तो देता ही देता है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इंसान धोखेबाज होता है, लेकिन कुत्ता ही एक ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देता। पशु कभी नहीं देते, पशु पक्षी नहीं देते, इंसान ही सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं, ठीक है, इसलिए इंसान को धोखेबाज भी बोला गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे पालतू पशु जो हैं प्रमुख कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पालतू पशु में, क्या पालतू पशु, पालतू पशु। तो पहला पालतू पशु क्या है, कुत्ता, ठीक है, और कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पाला था, कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ता अगर हम बात करें तो कुत्ते की कई प्रजाति हैं, जैसे बुलडॉग है, जर्मन शेपर्ड है, ठीक है, डाबरमैन है, लेब्राडोर है, पोमेलियन है, ठीक है, काफ़ी सारी प्रजातियां हैं आजकल कुत्ते की, देसी कुत्ता भी है, ठीक है। और जो बात करें तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, देखो हर किसी को एक नाम दे दिया जाता है जो विश्व में, ठीक है, उसके जो कोई भी एनिमल या अगर बात करें बर्ड है वो उस नाम से ही पहचाना जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, जूलॉजिकल नेम कहलाता है। और इसी तरीके से पेड़ पौधों को भी नाम दिया जाता है, वो उसका बॉटेनिकल नेम कहलाता है जो सर्वमान्य होता है, ठीक है। जैसे आपका नाम, जैसे कि मान लो आपके कुत्ते का नाम क्या है, मोती है, मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है, कोई और देख रहा है मेरा वीडियो उसको कुत्ते का नाम जैकी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, XYZ जो भी है, राजा रानी, ठीक है, लेकिन सबके नाम अलग अलग है। लेकिन अगर कुत्ते का एक नाम हमने रख दिया, क्या है इसका नाम, कैनिस फैमिलियरिस, कुत्ते का जो जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम ये क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। तो ये क्या है, कुत्ते का कौन सा नाम है, अगर हम बात करें तो कुत्ते का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस है, ठीक है। कुत्ते की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे पोमेलियन, ठीक है, जर्मन शेफर्ड, अगर बात करें लेब्राडोर, ठीक है, बुलडॉग, ठीक है, डाबरमैन, पेट इत्यादि कई प्रजातियां होती हैं। कुत्ता जो है मनुष्य की रखवाली करता है, उसका घर की सुरक्षा करता है, ठीक है। और तो और पुलिस विभागों में भी क्या कुत्ते को पाला जाता है, ठीक है, अधिकार पुलिस विभागों में कुत्ते को पाला जाता है, उनको भी क्या सैलरी दी जाती है, ठीक है, फिर वो भी रिटायर होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कुत्ता हमारे लिए काफ़ी महत्व का है। सेकंड अगर हम देखें तो बिल्ली, सेकंड पालतू पशु अगर हम देखें, बिल्ली को भी पाला जाता है, ठीक है, यहाँ हम शाका मांसाहारी नहीं देख रहे हैं, ओनली पालतू पशु देख रहे हैं। तो बिल्ली को भी क्या मनुष्य पालता है, काफ़ी प्राचीन समय से पाल रहा है, और बिल्ली की भी कई प्रजातियाँ हैं, ठीक है, छोटी बड़ी इस तरीके से, काली पीली हर तरीके की बिल्ली होती है। और बिल्ली का अगर हम नाम देखें, जैसे कुत्ते का क्या है, कैनिस फैमिलियरिस है, और बिल्ली का नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका है, क्या है, फेलिस डोमेस्टिका, क्या है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। ये क्या है, हमारी बिल्ली का नाम है, इसको फेलिस कैटस भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं फेलिस कैट से बिल्ली और कैटस, ठीक है। तो बिल्ली जो है उसका नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिकस या फेलिस कैटिस, कुत्ते का क्या है, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गाय, एक और हमारी पालतू पशु क्या है, गाय, गाय को भी पाला जाता है, गाय को अघन्या बोलते थे, ठीक है, और गाय के लिए चोरियां भी हुआ करती थी प्राचीन, बहुत प्राचीन समय में। तो गाय, गाय जो है इसका अगर हम बात करें तो नाम क्या होता है, बोस इंडिकस, क्या होता है, बोस इंडिकस, ठीक है। गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस है। और गाय की विभिन्न प्रजातियां हैं, मनुष्य प्राचीन समय से पालता आ रहा है, गाय दुधारू जानवर है, ठीक है।
पालतू जानवर है और गाय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि सिंधी, साहिवाल, गिर। गाय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी इसकी प्रजातियां हैं? जैसे कि सिंधी, साहिवाल, गिर, ठीक है, जर्सी, ठीक है, इत्यादि क्या है? गाय की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी प्रजातियां हैं। जर्सी गाय काफ़ी दूध देती है, ठीक है, काफ़ी सीधी भी होती है, मारती नहीं है। देसी गाय भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? गाय की कई प्रजातियां हैं, ये इनके नाम है, नाम आपको याद रखना है, प्रजातियां पूछी जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं हमारी भैंस। भैंस भी क्या है? एक प्रकार का दुधारू पालतू पशु है, ठीक है, भैंस। और भैंस कैसी होती है? मेनली काले रंग की होती है, ठीक है। भैंस काले रंग की होती है, 2 सींग 4 पैर होते हैं, ऐसी गाय के होते हैं। गाय मेनली सफ़ेद होती है, ठीक है, अलग अलग रंग की भी होती हैं, चितकबरी भी होती है, याद रखना। देसी गाय सफ़ेद ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो भैंस भैंस तो काली होती है, ज़्यादातर काली ही होती है, वो अलग चीज़ है कि थोड़ा बहुत अंतर हो गया, ठीक है। भैंस काली होती है, गाय कई रंगों की हो जाती है। तो भैंस भैंस का बात करें तो भैंस का जो नाम है वो क्या है? बलवस, ठीक है, बवेलिस। क्या नाम है? बलवस, बलवस, ठीक है। भैंस का नाम क्या है? बलवस बवेलिस। क्या है? बलवस बवेलिस। भैंस का कम पूछते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय का ज़्यादा पूछते हैं। तो भैंस का क्या है? बलवस बवेलिस है। और भैंस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि जर्सी, ठीक है, सॉरी जर्सी तो गाय की है, भैंस की जैसे कि मुर्रा, ठीक है, जाफराबादी, मेषाणा, बन्नी, नागपुरी, ठीक है, झीली, सुरती, भदावरी इत्यादि जो है वो क्या है? हमारी भैंस की प्रजाति। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बन्नी बन्नी, ठीक है, अभी बन्नी का जो बछड़ा पैदा हुआ था, ठीक है, गुजरात साइड में, ठीक है, याद रखना। तो भैंस की कई प्रजातियां हैं, जैसे कि ये बात करें जी, मुर्रा, सुरती, नागपुरी, भदावरी, ठीक है, मेहसाना और जाफराबादी इत्यादि क्या है? भैंस की प्रजाति है, जिसमें मुर्रा प्रजाति की भैंस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है, 25 से 30 लीटर एक दिन में, ठीक है, दूध देती है, काफ़ी दूध देती है। तो ये क्या हो गए हमारे पालतू पशु। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या? पालतू पक्षी। पशु बहुत है, यही पूछे जाते हैं, और मेनली इनमें नाम और उनकी प्रजातियां पूछी जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब हम क्या देख रहे हैं? पालतू पशु हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं पक्षी, ठीक है, पालतू पक्षी। तो मनुष्य क्या है? पक्षियों को भी पालता है। किस उद्देश्य से पालता है? वो सुंदर दिखते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से पालता है। पैरट जो है, ठीक है, लेकिन पालना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि पालना क्या है? अगर देखें तो उनकी आज़ादी पर हम लोग पाबंदी लगा देते हैं, ठीक है। तो पालना अच्छा नहीं, बात नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे पालतू पक्षी। तो मनुष्य कई पक्षियों को प्राचीन समय से पालता आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कबूतर। किन किन पक्षियों को पालता है? कबूतर, ठीक है, कबूतर को पालता था। मैना, तोता, गौरैया। गौरैया बहुत कम दिखती है, ठीक है, मैना भी बहुत कम दिखती है, ठीक है। तो ये क्या है? कबूतर है, मैना है, तोता है, गौरैया है, ठीक है, बतख, और तो और मोर को भी पालता था मनुष्य, ठीक है। मोर सुंदर दिखती है, मोर को भी पालता था। तो मनुष्य जो है कबूतर, मैना, तोता, गौरैया, बतख, मोर इत्यादि को पाला था, ठीक है। बटेर, बात करें क्या? बटेर, बटेर, बटेर को पालता था। अब ये क्यों पालता था? इससे तो सुंदरता होते हैं ये लोग, सुंदरता की दृष्टि से, ठीक है, मनमोहक दिखे, मनोरंजन की दृष्टि से पालता था। मुर्गे मुर्गी, ठीक है, एक और लिख लो, मुर्गा, मुर्गी भी लिख लेते हैं, मुर्गी गुस्सा हो जाएगी, मुर्गा मुर्गी। तो मुर्गा मुर्गी क्यों पालते थे? इनसे एक तो मांस प्राप्त करता था, और ये क्या करते थे? उनकी लड़ाई कराते थे, क्योंकि टीवी वगैरह तो थे नहीं, उनकी लड़ाई कराते थे, इनके पैरों में ब्लेड वगैरह बांध देते थे और फिर उनकी लड़ाई कराते थे, ठीक है। तो मनोरंजन के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए, अंडा प्राप्त करने के लिए मुर्गा मुर्गी पाले जाते थे। बात करें कबूतर, तो कबूतर को क्यों पालता था मनुष्य? प्राचीन समय से संदेश भेजने के लिए, संदेश वाहक का काम करते थे। किसका काम करते थे? एज अ पोस्टमैन, ठीक है। मैना ऐसे ही पालता था, तोता मैना इस तरीके से ही पाल रहा। तोता मैना जो गौरैया थी उनको ऐसे ही पालता था, क्योंकि वो क्या दिखते थे? उनको मनमोहक लगते थे, इनकी आवाज़, ठीक है, मनमोहक, ठीक है, मन को शांति देती थी, ठीक है। अगर मनोरंजन के लिए भी पालते थे घर में, ठीक है, क्योंकि मैना बहुत बोलती है, तोते से भी ज़्यादा बोलती है। बतख, इसका यूज़ क्या करते थे? अगर हम देखें, बतख का यूज़ मांस प्राप्ति के लिए, ठीक है, मांस प्राप्ति के लिए, प्लस सुंदरता की दृष्टि से भी इनको पाला जाता था, ठीक है, मांस सुंदरता की दृष्टि से। मोर,
मोर को भी क्या सुंदरता की दृष्टि से पाला जाता था, सौंदर्य सुंदर होती है, इसके पंखों को एकत्रित किया जाता था। बटेर, इसको हम मांस के लिए पालते थे, आज भी बटेर को पालते हैं, बटेर, तीतर वगैरह, ठीक है, तीतर, ठीक है, इनको मनुष्य मांस खाता था। तो ये क्या है, हमारे कुछ पालतू पशु हैं, किसी को सुंदरता की दृष्टि से कि सुंदर होते हैं, किसी को जो ज़्यादा सुंदर है ना, सुंदरता भी क्या कष्टप्रद होती है। जब कोई ज़्यादा सुंदर है तो उसको क्या पकड़ लिया जाता था, जो पक्षी हैं बेचारे उनको कैद कर दिया जाता था। कौवे को कोई नहीं पकड़ता, कौवा काला होता है, ठीक है, अच्छा है, काला होता है। तो क्या है, पालतू पशु कौन है, अगर देखें तो मनुष्य इन पालतू पशुओं को पालता था काफ़ी प्राचीन समय से, आज भी पाल रहा है, लेकिन आजकल कई सारे एक्ट बना दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें किसी की आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, ठीक है। अगर बात करें मुर्गा, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि मुर्गा, तो मुर्गा में एक प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं कड़कनाथ। कौन सी प्रजाति है, कड़कनाथ। बाकी ये तो नहीं पूछेगा कौन मनोरंजन के लिए पाले जाते थे, मुर्गा में पूछ सकते हैं। मुर्गे की प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं कड़कनाथ। क्या बोलते हैं, कड़कनाथ प्रजाति, और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है। और इसको कड़कनाथ प्रजाति को क्या मिला है, जीआई टैग, क्या मिला है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है, याद रखना। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की कड़कनाथ एक मुर्गा की प्रजाति है और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखना, करंट से रिलेटेड भी है तो पूछा भी जाता है। इसके बाद हमने देख लिया, हमारे पशु देख लिए, पक्षी देख लिए, अब हम देख रहे हैं मेनली मालवाहक पशु। हमारा अगला जो सब टॉपिक है इसी टॉपिक का, ठीक है, वो क्या है, मालवाहक पशु। तो मालवाहक क्या होते हैं, जो बोझा ढोने के काम आते हैं, जैसे कि मनुष्य प्राचीन समय से ही कुछ पशुओं का यूज, ठीक है, मालवाहक पशु के रूप में भी कर रहा है। तो देख लेते हैं मालवाहक पशु कौन होते हैं। मालवाहक पशु, पक्षियों का तो करेगा नहीं मालवाहक के रूप में, ठीक है, मालवाहक पशु। तो मालवाहक पशु कौन कौन, जैसे कि बैल, मनुष्य प्राचीन समय से ही पशुओं का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जा रहा है। जैसे आजकल तो अगर देखें मालगाड़ी है, ठीक है हमारी, लेकिन पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी। आप क्या है, आपको कुछ भी अगर लेना है, कहीं भी कुछ भी ले जाना है तो आप उसको बुक करा दो और पहुंच जाएगा, ठीक है, ट्रेन वगैरह के थ्रू। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बस ट्रेन वगैरह नहीं थी, बैल का यूज होता था बैलगाड़ी के लिए, ठीक है। तो बैल, मालवाहक पशु में क्या आएगा, बैल। अगर हम देखें ऊंट, क्या हमारा ऊंट, घोड़ा, ठीक है, गधा, खच्चर, ठीक है, याक इत्यादि का यूज अगर हम बोले तो बोझा ढोने में होता था, ठीक है। जो बैल है उसका यूज कृषि कार्य में होता था, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ठीक है। घोड़ा मनुष्य का एक मित्र हुआ करता है, मनुष्य का मित्र बोलते हैं घोड़े को, ठीक है। गधा, गधा का यूज भी बोझा ढोने में होता था, ठीक है। खच्चर, खच्चर क्या होता है, घोड़ा और गधे की प्रजाति से मिक्सचर है, ठीक है। जब घोड़ा और गधा के बीच में अगर प्रजनन होता है, ठीक है, क्रॉस होने से क्या खच्चर का निर्माण होता है। उसके बाद अगर देखें याक, तो बर्फीले क्षेत्रों में क्या होता है, याक का यूज किया जाता था बोझा ढोने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मालवाहक पशु हैं, मनुष्य इनका काफ़ी प्राचीनतम समय से यूज कर रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ पशु का उपयोग, जैसे कि उनसे क्या ऊन प्राप्त होता है, हम, ठीक है, वो रह गए हैं, मैं अभी बता देती हूँ। तो कुछ पशु मनुष्य, अगर पालतू पशु में हमारी भेड़ भी आ गया, क्या आ गया, भेड़, बकरी, ठीक है, ये सब पालतू ही पशु हैं। तो इनसे क्या, अगर हम देखें तो इनसे क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ खरगोश, खरगोश को भी पालता है, खरगोश अगर हम देखें तो इससे क्या, पश्मीना, कौन सा, पश्मीना, आपने सुना होगा ना, पश्मीना साल वगैरह, तो इससे अंगोरा, पश्मीना इत्यादि अगर देखें तो कपड़ों को, विभिन्न साल वगैरह, ठीक है, विभिन्न ऊन प्राप्त करने में भी इनका यूज होता है, पशुओं का यूज, ठीक है। भेड़ है, ठीक है, जैसे कि बकरी है, अगर बात करें खरगोश है, तो इनके काफ़ी ब्रांडेड होते हैं और काफ़ी महंगे महंगे इनके, अगर हम देखें तो कपड़े वगैरह वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे आसपास के परिवेश के जीव जंतु कौन से हैं। अगला हमारा है मालवाहक पशु के बाद है हमारे आसपास के परिवेश, ठीक है, सराउंडिंग, परिवेश के, हमारे आसपास के परिवेश के जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु। तो जीव जंतु दो प्रकार के हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं। कुछ क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जल में रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, स्थलीय, यानी कि थल में रहते हैं, ठीक है, जलचर और थलचर होते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं और पानी के बाहर पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस तरीके से जलीय जीव में अगर हम देखें तो क्या है, मछली है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, कछुआ है, ठीक है, व्हेल है,
स्तनधारी है, ठीक है, याद रखना एनिमल है। तो ये क्या है, जलीय जीव है। अगर हम स्थलीय की बात करें तो जो अपने सारे स्थल में पड़े, ये सारे क्या है, स्थलीय जीव जंतु हमारे आसपास पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो जीवों को हम दो प्रकार से, अन्य प्रकार से बांट सकते हैं जीव जंतुओं को कोशिका के आधार पर। कुछ क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेलर होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं यानी कि मल्टी सेलर होते हैं। जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं यानी यूनिसेलर, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलर एनिमल कहलाते हैं। हम लोग क्या है, मल्टी सेलर। बैल क्या है, बहुकोशिकीय। ऊँट क्या है, बहुकोशिकीय। घोड़ा, गधा, खच्चर वगैरह बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये क्या है हमारे एक कोशिकीय, जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आसपास परिवेश के जीव जंतु। पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, अगर क्लासिफिकेशन होता ना तो यहाँ वर्गीकरण करके दिया जाता, वो नहीं दिया है, ठीक है। मेनली हमको ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से जीव जंतु हैं यानी पशु पक्षी हैं जो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारे मेन जो यूनिट है उसका नाम क्या है, हमारा परिवार और हमारे मित्र। तो परिवार फैमिली हमने पढ़ लिया, और मित्र में यही है, ठीक है। मित्र में वो दोस्त नहीं है कि हमारी क्लास के दोस्त, ठीक है। मेनली मित्र में हमारे पशु और पक्षी हैं जो हमारे मित्र हैं। क्यों मित्र हैं, कृषि में सहायक होते हैं, हमारे घर की सुरक्षा, ठीक है, उसमें सहायक होते हैं, ठीक है। उसमें उसके अलावा देखें तो माल बोझा ढोने का काम करते हैं, ठीक है। आवागमन का साधन है हमारे, ठीक है। संचार माध्यम के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जानवरों पर प्रदूषण का क्या इफेक्ट होता है। अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। इसी टॉपिक का अंतर्गत अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है हमारा जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, यानी कि जो एनिमल है, ठीक है, उन पर प्रदूषण का क्या इफेक्ट होता है। तो अगला टॉपिक हमारा है इसी के अंतर्गत सब टॉपिक जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। तो जानवरों पर प्रदूषण, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण अलग से हमारी एक यूनिट है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रदूषण कहलाता है क्या होता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। कई प्रकार का प्रदूषण होता है। प्रदूषण है क्या, तो अगर हम देखें पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि अगर मृदा प्रदूषण हो गया तो मृदा के घटकों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन जो हम नहीं चाह रहे थे हो गया। वायु के घटकों में हो गया तो वो वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि में हो गया तो ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है। XYZ जिसके घटकों में प्रदूषण उत्पन्न हो गया, ठीक है, उसके घटकों में परिवर्तन हो गया, अवांछनीय परिवर्तन जो हम न चाह रहे थे वो अपने आप हो गया। तो वो क्या हो गया, अपने आप नहीं हुआ, हमारे कारणों से, वो मनुष्य के कारण ही प्रदूषण सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। प्राकृतिक कारण भी होते हैं, मानव निर्मित कारण भी होते हैं। प्रदूषण में हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्रदूषण के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ओवरऑल सभी प्रदूषण का जानवर पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, जैव विविधता पर, जैव विविधता का नष्ट होना। पहला इफेक्ट क्या है, जैव विविधता का नष्ट होना। जो जीवों की विभिन्न विविधताएं, प्रजाति है, उनको खतरा हो जाता है, संकट होता है, वो नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। अगर हम देखें प्रजनन दर का कम होना। अब क्या है, अगर प्रदूषण ज्यादा होगा तो क्या है, जीवों में जो प्रजनन दर है, ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी, जीवों की संख्या कम होने लगेगी, और इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जैव विविधता पर पड़ेगा, ठीक है, जीवों की संख्या पर पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो खाद्य श्रृंखला पर भी इफेक्ट पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ता है, खाद्य श्रृंखला पर इफेक्ट पड़ता है। जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं, ठीक है, उनकी प्रजनन दर कम हो जाती है, जैव विविधता नष्ट होती है, तो लोगों की खाद्य श्रृंखला यानी कि उनकी आहार श्रृंखला पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा अगर हम देखें तो उनको श्वसन संबंधी कई रोग भी होने लगते हैं। श्वसन संबंधी कई रोग होने लगते हैं जब वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। त्वचा संबंधी रोग भी होने लगते हैं, त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं, ठीक है, जीव जंतुओं को। इसके बाद अगर हम देखें तो उनके आवास भी नष्ट होने लगते हैं। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जीव जंतुओं के आवास नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है, वनस्पति पर देखना नहीं है, जानवरों पर देखना है, तो इसलिए वनस्पति अभी हटा देते हैं, क्योंकि वनस्पति पर हम जब पेड़ पौधे पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो धुंधी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, धुंधी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण, पराली जलाते हैं जब, ठीक है, किसान लोग पराली जलाते हैं तो क्या होता है, आप देखो अलग ही धुआं धुआं सा दिखता है, ठीक है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, एलर्जी होने लगती है, आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किस पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। आंखों में क्या होता है, जलन, आंखों में क्या होता है,
अगर हम देखें तो जलन होने लगती है। 9वां पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, पशुओं के व्यवहार जो है परिवर्तित होने लगते हैं। परिवर्तित व्यवहार किसका व्यवहार, जो पशु वगैरह उनके व्यवहार परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो मृत्यु दर में वृद्धि होती है। क्या होती है, रोगों में और मृत्यु दर में वृद्धि होने लगती है, रोगों में और मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर में क्या होती है, वृद्धि होती है, रोग होने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम देखें जानवर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके साथ पेड़ पौधे मतलब हमारे पशु पक्षी जो है, हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि पशु पक्षी क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया था कि मालवाहक पशु क्या है, हमारे आसपास परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या है। ठीक है, जानवरों, उसके बाद हमने लास्ट क्या देखा, जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है हमारा परिवार हमारे मित्र, उसका सेकंड टॉपिक है हमारे पशु पक्षी। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे पेड़ पौधे के बारे में और इसको कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो, जिन लोगों को, वो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने जो फ्रेंड सर्कल ठीक है उनको शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो कल मिलते हैं हमारे पेड़ पौधों के साथ।